जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास आज एक AC DC फ़ैन आया है। ठीक है, ये जो AC DC फ़ैन है इसका आपको पता है इसका सर्किट की 4 तारें जो है वो आउटपुट की होती हैं। ठीक है, यानी 4 तारें इनपुट की होती हैं। तो इसके अंदर होता है इस तरह से, मैं आपको एक सर्किट दिखा देता हूँ। ये आप सर्किट देख लें, ये सर्किट है, इसके ऊपर ये इस तरफ ये देखें 12 वोल्ट DC का ये स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, ये इधर से 12 वोल्ट DC हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये 12 वोल्ट के ऊपर चल रहा होता है, और अगर हम लोग इसे इस तरफ से 220 वोल्ट देते हैं तो ये 220 वोल्ट पे चलता है। हमारा ये जो सर्किट है ये फ़ैन के अंदर, बाज़ पंखों के अंदर ये नीचे वाली कटोरी के नीचे आता है, और बाज़ पंखों के मॉडलों के अंदर हमारा ये फ़ैन हमारा ये फ़ैन सर्किट ऊपर वाली कटोरी के अंदर होता है। जैसा कि अब ये ओसाका का एक पंखा है। ठीक है, AC DC नॉर्मल क्वालिटी का फ़ैन है ये देखें। ठीक है, इसके अंदर जो ये सर्किट लगाया कंपनी ने वो यहाँ नीचे वाली कटोरी में नहीं लगाया, यहाँ से तारें डायरेक्ट ऊपर जा रही हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली कटोरी है, ऊपर वाली कटोरी के अंदर इस तरह ये ग्रिप निकला हुआ है। ठीक है, ये मैं दिखा दूं आपको, ये देखें, ये ऐसे ग्रिप निकला हुआ है, ये ग्रिप हमारा सर्किट के अंदर लग जाता है। अब इशू क्या है जी इस सर्किट का, मेरे पास एक ये सर्किट पड़ा है, ये वाला सर्किट खैर इस पंखे का नहीं है, ये मैंने दूसरा सर्किट उठाया है। ये फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है और हर बंदे के पंखे के साथ ये फ़ॉल्ट आता है। फ़ॉल्ट क्या है जी, फ़ॉल्ट ये है कि पंखा DC के ऊपर तो चलता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई बिजली का झटका आता है, बिजली कम ज़्यादा होती है, बारिश का मौसम आता है, आंधी आती है, थोड़ा सा कोई मसला होता है तो हमारा सर्किट AC के ऊपर काम करना बंद कर देता है। यानी ये जो बिजली की सप्लाई है इसके ऊपर हमारा सर्किट काम करना बंद कर देता है। जब बिजली के ऊपर काम करना बंद कर देता है तो हमें ये सर्किट नया 1200, 1400, 1500 हर शहर का मुख्तलिफ रेट है, वहाँ से हमें नया सर्किट लेके लगाना पड़ता है। इसका मैं आपको जो है वो आसान हल बताऊँगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो जनाब इसका आसान सा मैं आपको हल बताने लगा हूँ। ठीक है, इसका वीडियो के अंदर अब इस जो फ़ैन का अपना सर्किट जो मैंने उतारा है उसका वो अपना सर्किट भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो इसका सर्किट है ना, हमें करना क्या है कि हमने ये सर्किट का हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें ये सर्किट ठीक है या नहीं ठीक। हमने यहाँ पे 220 वोल्टेज अप्लाई करने हैं। ठीक है, मैं अपनी सीरीज़ लीड लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गई सीरीज़ लीड। ठीक हो गया, ये सीरीज़ लीड है। तो मैं आप देखें इसकी ये मिलाता हूँ ना चुटकियाँ, तो ये देखें ये येलो लाइट भी आपको वीडियो के अंदर महसूस हो रहा होगा। हमारे पास ये सीरीज़ लैंप है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सीरीज़ बोर्ड को, जब मैं सीरीज़ वाली लीडें हैं इनको, ये 220 वोल्ट वाले हमारे पास जो कनेक्शन है, ठीक है, 220 वाले वोल्ट कनेक्शन के साथ मैं इसको ऐसे लगाता हूँ। ये देखें, ये जैसे ये लग गया हमारा 220 वोल्ट के साथ, तो हमारे सर्किट ने एक टून दी है। अब ये वाला सर्किट ठीक है, इसने टून दिया। अब मैं आपको इसका मीटर से भी चेक करने का तरीका बता देता हूँ। आपने सर्किट के ऊपर देखना है, एक तरफ कैपेसिटर लगे होंगे एक हीट सिंक के साथ, और इनकी वैल्यू होती है, लो वोल्टेज होते हैं, यानी कि अब ये तकरीबन 16 वोल्ट और 1000 UF। अब ये जो लगे हुए हैं ये 25 वोल्ट 1000 UF के कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये मुझे यानी कि नज़र आ रहे हैं, यहाँ कैमरे में हो सकता है ये नज़र ना आए। अब हमने इन कैपेसिटरों के ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं कि इन पे वोल्टेज कितने मेरे हैं। मैं सर्किट को उल्टा करके रख लेता हूँ, ये मैंने सर्किट उल्टा करके रख लिया। ठीक है, अब मैं अपना मल्टीमीटर ऑन करता हूँ। यहाँ पे ये DC वोल्टेज पे मैंने अपना मल्टीमीटर सेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब मीटर की प्रोब्स की मदद से अब हम लोग इसके कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे। हमारे पास जो कैपेसिटर है हमने निशानी लगाई है, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इन 2 पॉइंटों पे, इनके ऊपर तकरीबन 14-15 वोल्ट ऐसे मिलने चाहिए। ये आप चेक करें 14.92 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ये सर्किट बिल्कुल ओके है। अब जब हम इसको फ़ैन के साथ लगाएंगे तो हमारा ये फ़ैन के साथ भी चलेगा। बस आपने यहाँ पे इसको सर्किट को हैंडल करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये मेन 400 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, यहाँ पे उंगली ना लगे, शॉर्ट लग जाता है, इसको पहले डिस्चार्ज करना ऐसा ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ैन का सर्किट। ये जो मेरे पास फ़ैन पड़ा है, ये इसका जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट हो गया ख़राब। ठीक है, इस सर्किट की AC साइड से जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारे पास ये जो 2 कैपेसिटर बने हुए हैं, इनके ऊपर मैंने चेक किया, हमारे पास वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो हमारे पास जो मर्ज़ी सर्किट हो उसके अंदर हमेशा जो 400 वोल्ट वाला जहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा होगा ना, जैसे ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, इस 400 वोल्ट के कैपेसिटर के पास एक हीट सिंक लगा होता है। ये हीट सिंक मैंने इसी का उतारा, ये हीट सिंक लगा होता है, और हीट सिंक के ऊपर एक आपका ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसे FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगा होता है यहाँ पे। मैंने इस ट्रांजिस्टर को जो है यहाँ से उतार दिया। हमने ट्रांजिस्टर को उतार देना है। ट्रांजिस्टर के आसपास के जो SMD कंपोनेंट्स हैं, बारीक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेरा कैमरा स्टेबल नहीं है तो अच्छा जी, ये सारे बारीक SMD कंपोनेंट्स मैंने उतार दिए यहाँ से। SMD कंपोनेंट्स उतारने के बाद हम लोगों ने करना क्या है कि अपना ये भी उतार देना है, यानी ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये उतार देना है। ये पंखा ख़राब क्यों हो जाता है, ये सर्किट ख़राब होने की वजह ये होती है कि जब 220 वोल्ट इसको थोड़े कम ज़्यादा मिलते हैं ना,
तो होता क्या है, यहाँ पे वोल्टेज अब इस 400 वोल्ट के कैपेसिटर पे वोल्टेज ज़्यादा बनते हैं, तो हमारे पास ये जो ड्राइव सर्किट होती है, ड्राइवर होती है, ये उड़ जाती है। तो अब हमें चाहिए क्या इसको ठीक करने के लिए, ये असल सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों हमें इस सर्किट को ठीक करने के लिए चाहिए क्या है, हमें एक चाहिए जो माचिस सप्लाई होती है, इसको पंजाबी में मैकेनिक माचिस सप्लाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे एक डब्बी में आती है, तो शायद इस वजह से इसका नाम जो है वो माचिस सप्लाई पड़ गया, वरना इसको जो है आप यूनिवर्सल सप्लाई भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सप्लाई होती है 3 तार वाली सप्लाई, आप इसको कह के मार्केट से ले सकते हैं। अभी यानी कि मार्च 2024 में इसका मार्केट का रेट तकरीबन यानी कि 230 250 इस तरह इसका रेट है। 3 वायर सप्लाई होती है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखें इस पे लिखा है फार टीवी 14 इंच से 34 इंच। ये टीवी के अंदर बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर जो इसकी 3 तारें हैं, एक रेड है, एक जो है आपकी ये ब्लू है और एक आपकी ये ब्लैक है। तो हमने इसमें से सिर्फ 2 तारें इस्तेमाल करनी है, रेड और ब्लैक। बड़ा आसान तरीका लगाने का, ये ब्लू तार को हम लोगों ने छोड़ देना है, ब्लू तार हमारी इस्तेमाल नहीं होनी। अब करना हमने क्या है ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास जो है हमारा ये कार्ड है, ठीक है। कार्ड का हम लोगों ने यहाँ से FET, मैंने काव्य की मदद से FET अपना उतार दिया यहाँ से। FET के अब यहाँ पे FET उतार दिया, तो हम बाएं तरफ से जब देखेंगे ना, तो हमारे पास, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको, ये हमारा FET उतरा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा FET ये लगा हुआ था, ठीक है, ऐसे। तो जो हमारा FET है, जब हमने इसको इस तरह पकड़ा है कि इसका मुंह FET का यानी कि जो फेस है वो हमारी तरफ है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसकी ये है पिन नंबर 1, ये दरमियान वाली है पिन नंबर 2 और आखिरी वाली है पिन नंबर 3। तो हम लोगों ने जो इसके अंदर इस्तेमाल करनी, ये तो हमने उतार दी है। यहाँ पे जहाँ पे पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 है ना, जहाँ पे सर्किट पे लगी हुई, हमने बस वही 2 पॉइंट इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये ऐसे लगा हुआ था, तो इसमें पिन नंबर 1 ये बनती है, ठीक है। पिन नंबर 2 हमारे पास ये दूसरे वाली बनती है, पिन नंबर 3 ये तीसरे वाली बनती है। तो हम लोगों ने करना क्या है, इसके अंदर ये हमारे पास सप्लाई है ना, तो मैं इस सप्लाई की, मैं ये जो नीले वाली तार है इसको मैं काट देता हूँ, ये काटने लगा हूँ। ये नीले वाली तार मैंने इसकी काट दी है, ठीक है। हमारे पास रह जाती हैं टोटल 2 पॉइंट, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है। जो हमारा ब्लैक पॉइंट है वो हमारा लगेगा हमारे पिन नंबर 3 पे, ठीक है। ये आप दोबारा आप इसको देख लें, इसका पिन नंबर 3 ये बनता है तीसरे वाला, यानी पिन नंबर 3 जो ये है, इसका यहाँ पे पिन नंबर 3 पे हमारा इसका ब्लैक वाली तार पिन नंबर 3 पे लगनी है, ठीक है दोस्तों। ये ब्लैक वाली जो तार है ये पिन नंबर 3 पे लगेगी यहाँ पे। और पिन नंबर 3 कहाँ जा रही होती है ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ क्या है। पिन नंबर 3 जो है हमारी वो जा रही होती है जनाब हमारे कैपेसिटर की नेगेटिव पे। ये हमारी पिन नंबर 3 है, ये जो हमारा कैपेसिटर है कैपेसिटर की नेगेटिव पे जाती है। अब इस सूरत में देखिए हमारी पिन नंबर 3 आखिरी वाली बनती है। मैं आपको मीटर पे कंटिन्यूटी चेक कराता हूँ। मीटर को मैंने लगा लिया जनाब कंटिन्यूटी पे। ये हो सकता है आपको बीप की आवाज़ भी आ रही है और रीडिंग भी नज़र आ रही है। ये हमारी जनाब ये देखें कैपेसिटर की नेगेटिव जो है वो बाहर वाली साइड है, ठीक है। और ये पिन नंबर 3 है। ये देखें यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो ये प्लस पे रीडिंग नहीं आ रही, माइनस के ऊपर हमारे पास रीडिंग आ रही है। 1 ओम शो कर रहा है मीटर, ठीक है। देखें शार्ट करने पे भी 1 ओम शो करता है। तो पिन नंबर 3 हमारे पास ये जा रही है जनाब आपकी कैपेसिटर की नेगेटिव पे। और जो ये FET का दरमियान वाला पॉइंट होता है यानी 2 नंबर, ये हमारी चापर को जा रहा होता है। ये देखें ये चापर है, ये चापर को हमारा ये पॉइंट जा रहा है। ये चापर है, ये चापर को हमारा पॉइंट जा रहा है। बड़ा आसान तरीका है लगाने का। तो थोड़ा सा पहले इन पॉइंटों के ऊपर जो पिन नंबर 2 और 3 है, ये देखें अब ये पिन नंबर 3 है इसका, ठीक है। ये इसका पिन नंबर 2 है। पिन नंबर 2 और 3 पे हल्की सी सोल्डरिंग कर ली है। इसके ऊपर ऑलरेडी सोल्डरिंग हुई है। काली तार जो है वो पिन नंबर हमने 3 पे लगा देनी है अपनी। ये पिन नंबर 3 पे मैंने आपकी इसकी ब्लैक वायर अटैच कर दी है। जो इसकी पिन नंबर 2 है उसके ऊपर हमने रेड जोड़ देनी है और जो हमारे पास ब्लू तार है वो हमारी खाली रह जाएगी। ये लें जी, ये मैंने पिन नंबर 2 पे रेड तार भी जोड़ दी है। अब हम जब इसको ऑन करेंगे सर्किट को, तो मैं आपको इसको ये मीटर को मैंने वोल्टेज पे सेट कर लिया, ठीक है जी। जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, अब हमने क्योंकि इन कैपेसिटरों पे वोल्टेज चेक करने हैं तो मैंने इन कैपेसिटरों की बैक साइड पे 2 ये छोटी तारें सोल्ड कर ली हैं ताकि आसानी से आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि हमारे वोल्टेज बन गए हैं। ये मीटर की प्रॉब्स आ गई, ठीक है। और मैं इसको नेगेटिव वाली प्रॉब को नेगेटिव में लगा दिया
पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा दिया। अब वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वोल्टेज अभी 0 है। ये जनाब मेरे पास सीरीज़ की लीड है। सीरीज़ की लीड को मैं ये जो इसकी सप्लाई है यानी कि मैं इसकी सप्लाई पे यानी कि लगाने लगा हूँ उसको सप्लाई देने लगा हूँ। ये जैसी मैंने इसको सप्लाई दी है, वोल्टेज चेक करें जनाब, अब 17 वोल्टेज आ गए हैं और हमारा जो फ़ैन है, हमारा जो ये सर्किट है ये ऑन हो गया। अब मैं इसको फ़ैन के साथ लगाता हूँ। फ़ैन के साथ लगाने के बाद आपको चेक करवाते हैं कि ये जो है कैसा रिज़ल्ट देता है। अब ये सर्किट दोबारा बोल रहा है, इसका मतलब है कि इसने फ़ैन को ऑन करवा दिए। अब आपको हम ये फ़ैन के साथ लगा के चेक कराते हैं। तो जनाब ये जो है हमारे पास अब ये फ़ैन पड़ा है, ठीक है, ये हमारा फ़ैन है, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब फ़ैन के अंदर हम लोग अपना यही सर्किट लगाने लगे हैं। आपके सामने रिपेयर किया है ये सर्किट, ठीक है। तो फ़ैन का ग्रिप दरमियान से क्रॉस करवा लेता हूँ। ये मैंने फ़ैन के अंदर सर्किट अपना रख दिया है, ओके हो गया। फ़ैन में सर्किट रख दिया है। ये ग्रिप है हमारा, ये ग्रिप मैं इसके लगा देता हूँ इधर। ये ग्रिप लग गया है। ये हमारी तारें जो हैं इनको बल्कि मुझे पहले उतार देना चाहिए। जो मैंने वोल्टेज नापने के लिए तारें लगाई थी, मैं इन तारों को उतार दूँ पहले। ये देखें, ये नीली तार है, ये मेरी खाली खड़ी है, इसको मैं बाद में काट दूंगा और अपने इसको भी किसी जगह हम टेप करके एडजस्ट कर देंगे। ये हमारे फ़ैन का ये सेंसर है इसका, ये फ़ैन का ग्रिप है जनाब, ये फ़ैन का ग्रिप लग गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको देने लगा हूँ सप्लाई। ये सीरीज़ हमारी लगी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको अपनी सीरीज़ की सॉकेट में लगाऊंगा। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, हमारा फ़ैन इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, पंखा ने घूमना शुरू कर दिया, बड़ी तेज़ स्पीड में घूमा है। इसको मैं रोक के चेक कर लेता हूँ टार्क पूरा है या नहीं पूरा। टार्क भी बेहतरीन है, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये एक इसका कामयाब तजर्बा है जनाब, तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। ये चेक करें आप, ठीक हो गया। बाकी रिमोट चेक करवाता हूँ आपको। रिमोट भी इसका बेहतरीन काम करेगा इसके साथ, ठीक है। ये रिमोट है, रिमोट से मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ये हमारा फ़ैन अब ऑफ़ हो रहा है, ये चेक करें जी, ये हमारा फ़ैन ऑफ़ हो गया। रिमोट बेहतरीन काम कर रहा है। दोबारा चलाया मैंने तो दोबारा चल गया, ठीक है दोस्तों। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।